नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत से जुड़े हुए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरी कोशिश की थी कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाऊँ, लेकिन आपके फिर भी बाद में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। जो नए व्रत करने के लिए सोच रहे हैं या जो नए व्रत करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले मैंने पशुपति व्रत से रिलेटेड पशुपति व्रत की पूजा विधि, उद्यापन विधि, व्रत के नियम, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सभी के वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें भी अवश्य देख लें, आपको पशुपति व्रत करने में सुविधा होगी। अब मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इससे आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप मेरे सभी वीडियो वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले आपका प्रश्न है कि बेलपत्र सुबह चढ़ाएं या शाम को? तो बेलपत्र शाम के समय ही आपको चढ़ाने हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत में नमक वाला भोजन खा सकते हैं या नहीं? तो इससे पहले मैंने व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं का वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। मैंने उसमें बताया है कि इस व्रत में फलाहार भोजन ही ग्रहण किया जाता है, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि घर में अगर 2 जने व्रत रखें तो किस प्रकार से रखेंगे? अगर आप पति पत्नी हैं तो एक थाली से ही पूजा करने के बाद आप इस व्रत को कर सकते हैं, अगर आप दोनों की मनोकामना सिर्फ एक है। अगर आप घर में 2 जने हैं, बहन भाई हैं या भाभी या नंद हैं, तो आपको अलग अलग थाली लेनी है क्योंकि आपकी मनोकामना भी अलग अलग होगी। आपका अगला प्रश्न है कि लव मैरिज के लिए इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं? आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, भोलेनाथ के सामने बोलकर आप इस व्रत को अवश्य कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी माता के व्रत के साथ इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं? देखिए, लक्ष्मी माता का व्रत आता है वो शुक्रवार को आता है और ये व्रत सोमवार को किया जाता है, तो आप लक्ष्मी माता के व्रत के साथ इस व्रत को भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं, उन व्रतों के नियम अलग हैं और इस 5 सोमवार व्रत के नियम अलग हैं। तो पहले आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर दें, उसके बाद आप इस व्रत को कंटिन्यू करें। इस तरह आप अपने व्रत को व्रत के साथ भी कर सकते हैं। 5 व्रतों में एक ही प्लेट की थाली लेनी है या दूसरी थाली भी ले सकते हैं। तो 5 जो व्रत होंगे, आप अगले दिन उस थाली को ठंडा कर दें, अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन आपको एक ही थाली लेनी है। थाली आपको धुली हुई साफ़ सुथरी लेनी है, आप अलग अलग भी थाली ले सकते हैं। पूजा के लिए थाली वही होनी चाहिए जो आपने पूजा के लिए इस्तेमाल की हुई है। घर में यूज होने वाली, जिसमें आप भोजन ग्रहण करते हैं, झूठी थाली ही मानी जाती है, वो पूजा के लिए योग्य नहीं होती, तो ऐसी थाली आप ना लें। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा की प्लेट में क्या क्या सामान रखा जाता है? तो शाम की पूजा की प्लेट में 6 दीपक रखने होते हैं। 6 दीपक आप चाहें तो आटे के भी रख सकते हैं या फिर आप जो मिट्टी के कुम्हार के मिलते हैं वो दीपक भी आप रख सकते हैं। 6 दीपक के साथ आपको 1 लोटा जल रखना होता है, उसमें आप गंगा जल अवश्य डाल लें। इसके साथ में आप फलाहार जो आप घर से बनाकर लेकर आते हैं, वो हिस्से आपको 3 करने होते हैं मंदिर में आकर, तो आप वो फलाहार अवश्य बना कर लेकर आए। आपको फलाहार में क्या कुछ बनाना है, इसका वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। जो पूजा की थाली आप सुबह मॉर्निंग में लेके जाते हैं, तो उसमें धूप दीप जो भी रखा हुआ है थाली में पूजा करने के लिए, वो थाली रखें। उसके अलावा आप 6 दीपक, 1 लोटा गंगा जल और फलाहार, ये ही चीज़ें रखी जाती हैं शाम की पूजा में। आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत को महिलाएं ही रखती हैं या पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं? तो इस व्रत को कोई भी रख सकता है, बच्चे भी रख सकते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, और महिलाएं भी रख सकती हैं। एक प्रश्न पहले भी आया था, क्या इस व्रत को विधवा महिलाएं कर सकती हैं? तो बाबा भोलेनाथ ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है, कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। इस व्रत को आप सभी कर सकते हैं। जब भी आप इस व्रत को शुरू करें तो कोशिश करें कि पीरियड में आपको यह व्रत शुरू नहीं करना है। वैसे इस व्रत का कोई भी नियम नहीं है शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का, आप किसी भी महीने के पहले सोमवार से इस व्रत को कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं? तो मैंने खाने के ऊपर पहले से ही आपको वीडियो दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर ले, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आलू आप खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आज के दिन दूध से बना हुआ भोजन ही अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका अगला प्रश्न है कि नारियल सुबह लेके जाना है उद्यापन वाले दिन या शाम को? तो नारियल आपको शाम के समय लेके जाना है और नारियल वहीं छोड़ना है या वापस लाना है?
तो नारियल आपको वहीं पूजा करके आप शिवलिंग को टच करके जलाधारी के पास रख दें और आपको नारियल वहीं छोड़ कर आना है जैसा आप लेके गए हैं। उस पर बस कलावा, रक्षा सूत्र, मोली जिसे बोलते हैं, वो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार लपेट कर वहीं पर रख देना है। आपको उसे फोड़ना भी नहीं है और नारियल आपको पानी वाला ही लेना है, बिना पानी वाला नारियल नहीं लेना है जिसके ऊपर जटा लगी होती हैं। ऐसा कच्चा नारियल भी नहीं लेना है जिसमें पानी ही हो, अंदर से नारियल ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है कि इस व्रत को पीजी में भी कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके पीजी के आसपास में अगर कोई मंदिर है तो आप इस व्रत को अवश्य कर सकते हैं। इस व्रत की जो पूजा है वो मंदिर में ही की जाती है, तो इस तरह से आप अपने व्रत को कर सकते हैं। ये 5 व्रत की दोनों समय की पूजा आपको मंदिर में ही करनी है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, उनसे आपको शीघ्र ही फल मिलता है। तो आप कोशिश करें कि दोनों समय की पूजा आप अपने घर के पास कोई मंदिर हो तो आप मंदिर में करें, और शाम की पूजा आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्रदोष काल में ही करें। आपका अगला प्रश्न है कि व्रत वाले दिन बाल धोएं या नहीं धोएं। अगर धोएं तो ऐसा किस प्रकार से धोएं कि कोई दोष ना लगे। देखिए, वैसे तो हम बाल धोते हैं सोमवार को, शुक्रवार को या रविवार को हम बाल धो लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आप बाल ना धोएं। बाल धोने से हमारा शुक्र, मंगल, चंद्रमा, ये तीनों ग्रह हैं वो कमज़ोर होते हैं। अगर व्रत वाले दिन हमें बाल धोना ही पड़ रहा है तो आप अपने बालों में या तो थोड़ी सी दही या फिर कच्चा दूध आप लगा लें, इससे आपके बाल धोने का दोष है वो कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मीठे में चावल की खीर खा सकते हैं या नहीं। तो मैंने खाने के ऊपर वीडियो आपको दिया है, लेकिन मीठे में अगर चावल की खीर आपको खानी है तो आप सामक की या साबूदाने की आप खीर खाएं। चावल की खीर इसमें नहीं खाई जाती है क्योंकि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड के कितने दिन बाद यह पूजा करनी चाहिए। तो पीरियड के 7वें दिन तक आप पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 5वें दिन महिला स्वस्थ हो जाती है, तो इसलिए शुद्ध अवस्था जब आपकी हो जाए आप चेक कर लें, अच्छे से देख लें। जब आप अच्छे से बिल्कुल स्वस्थ हैं, शुद्ध हैं, तभी आप इस पूजा को करें, वरना आपको इस पूजा का फल है वो नहीं मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है कि सुबह की थाली में क्या रखें। सुबह की थाली में आप धूप, दीप, फल, फूल जो भी आपको मिलते हैं और 1 लोटा जल जिसमें गंगा जल आप अवश्य डाल लें। इस तरह से बिल्कुल साधारण तरीके से आप सुबह की पूजा करें, लेकिन शाम की पूजा में आप फलाहार बना के लेके जाना है और 6 दीपक। यही थे कुछ ज़रूरी नियम जो मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की। अगर इसके बाद भी आपके प्रश्न रहते हैं तो मैं फिर से कोशिश करूंगी आप सभी के कमेंट के रिप्लाई मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊँ। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और व्रत वाले दिन व्रत के नियमों का आप पालन अवश्य करें। व्रत से 1 दिन पहले तामसिक पदार्थों का सूर्यास्त के बाद आप सेवन ना करें। संयम का आप पालन करें, ब्रह्मचार्य व्रत का आप पालन करें, और जिस दिन आप व्रत रखें किसी की निंदा, चुगली, बुराई आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सहयोग देना, ये भी एक तरह से पुण्य का ही कार्य है। व्रत करने के बराबर ही आपको पुण्य मिलता है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर अवश्य कर दें। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पशुपतिनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, पशुपतिनाथ की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।